Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज बहुत ही important चीजें डिस्कस करने वाले हैं. Be attentive, be an optimist. Let's start. We'll discuss about papaya. Already mango, citrus, guava, etc. are already covered. Now, botanical name is Carica papaya, family Caricaceae. जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, botanical name से Carica जिन्हों से वहीं से आया है फैमिली. Origin tropical अमेरिका. ये जो पापाया क्रॉप है, ये ईयर वाइज आपको फ्लावर मिलेगा, फ्रूट मिलेगा. मतलब एक बार आप इसको प्लांट कर दिया ना, 9 to 10 मंथ के बाद ये आपको फ्रूट देता ही रहेगा पूरे लाइफ साइकिल पर. ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग क्रॉप है, इसीलिए इसको थोड़ा मैन्योरिंग थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा. तो फिर आप इसको खाना देते रहिए और ये आपको प्रोडक्ट देता रहेगा. एंड प्रोडक्ट हाई यील्ड्स देता है, मतलब अराउंड 100 टन्स पर हेक्टर. ये चीज़ आप याद रखेंगे. कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पापाया. पापाया आया था इंडिया में 16th सेंचुरी में. 16th सेंचुरी मतलब 1500. एंड इंडिया इज इन नंबर 1 पोजीशन इन पापाया प्रोडक्शन. अगर आपने देखे वर्ल्ड मार्केट पे, इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है पापाया. अगर इंडिया के अंदर देखें तो फिर एरिया वाइज गुजरात बहुत ही ज़्यादा, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश एंड थर्ड कर्नाटका. गुजरात में बहुत ही ज़्यादा एरिया है पापाया का. अगर प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात चला आता है सेकेंड पोजीशन पे और आंध्र प्रदेश चला आता है फर्स्ट पोजीशन पे. इसमें हमें ये पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में एरिया तो थोड़ा सा कम है पर प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहा है. तो फिर आंध्र प्रदेश में मैनेजमेंट प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छा है एंड प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु में बहुत ही ज़्यादा है. पापाया हम क्यों कल्टीवेशन करेंगे, इसको करने की क्या ज़रूरत, क्या क्या चीज़ वहाँ हमें मिलेगा वहाँ से. पहले तो फ्रेश फ्रूट आप टेबल फ्रूट हिसाब से इसे कंज्यूम कर सकते हैं. उसे जाम, सिरप, प्रिजर्व, पापाया कैंडी, कैंड फ्रूट, सलाद, जेली, ये सारे चीज़ आप बना सकते हैं पापाया से. ये तो रह गया नॉर्मल सी बात. पापिन एक केमिकल कंटेंट है पापाया में जो कि एक प्रोटीएज एंजाइम है. इसका वर्ल्ड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है. पापिन क्या होता है, हम कैसे टैपिंग करके पापाया प्लांट से वो निकालेंगे और उसे कैसे स्टोर करेंगे, उसको कैसे ट्रेड करेंगे एंड हमें पैसा कैसे मिलेगा, वो सारे हम लास्ट साइड में डिस्कस करेंगे. अभी मैं थोड़ा जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ आपको. एंड पापाया फ्रूट में विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा है एंड इट इम्प्रूव डाइजेशन. हाँ, क्योंकि पापाया फ्रूट में बहुत ही ज़्यादा वाटर है, मतलब अराउंड 90% वाटर है. एंड सो इट क्योर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, एनलार्ज्ड लिवर एंड स्प्लीन. ओके. पापाया की सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत ही ज़्यादा रेयर है. ऐसा आपको कहीं पे फ्रूट क्रॉप पे नहीं मिलेगा आपको. तो फिर जानते हैं, पापाया प्लांट में आप दो तरह के मेनली देखेंगे. पहले तो डायोसियस क्रॉप है ये, मतलब मेल फ्लावर एक ही प्लांट में एंड अनदर प्लांट में फीमेल फ्लावर. ओके, तो ये तो डायोसियस का मतलब हो गया. एंड ये सारे के सारे प्लांट में आप देखेंगे. मोनोइसियस कौन हो गया, मोनोइसियस जैसे कि पम्पकिन हो गया, एक ही प्लांट में आपको मेल फ्लावर भी दिखेगा, फीमेल फ्लावर भी दिखेगा. देन आते हैं देयर आर गाइनोडियस फॉर्म. ओके, ये चीज आपको याद रखना है. गाइनोडियस फॉर्म मतलब फीमेल पिस्टिलेट आपको मिलेगा एक ही प्लांट में एंड अनदर प्लांट में हॉर्मोफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल फ्लावर भी आपको मिलेगा. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं हॉर्माफ्रोडाइट एंड मोनोइसियस से. देखिए, मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ. मोनोइसियस मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट बट इन सेम प्लांट. मतलब ये एक प्लांट है, मान लीजिए. ओके, ये एक प्लांट है. यहाँ पे अगर मेल फ्लावर यहाँ पे है, फीमेल फ्लावर यहाँ पे है, और मेल फ्लावर यहाँ पे है, फीमेल फ्लावर यहाँ पे इसी तरह है, तो फिर इसको आप बोलेंगे मोनोइसियस प्लांट. लेकिन हर्माफ्रोडाइट फ्लावर मतलब आप एस्ट्रेसी फैमिली का देखे होंगे फ्लावर. आप ये चीज़ हिबिस्कस जिनस का फ्लावर वो तो बहुत कॉमन है, चाइना रोज
वहां पे क्या है, एक ही फ्लावर पे, मतलब ये एक फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका मतलब एक ही फ्लावर पे आपको दोनों सेक्स मिलेगा, तो इसको आप बोलेंगे बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। सो ये है डिफरेंस बिटवीन मोनोइशियस प्लांट एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ओके, तो फिर गाइनोडियस का मतलब है एक ही प्लांट पे आपको फीमेल फ्लावर मिलेगा एंड एक प्लांट पे आपको बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट फ्लावर मिलेगा। तो मेल फ्लावर को आप कैसे पहचानेंगे, जिसका लॉन्ग स्टॉक होगा वो जनरली मेल फ्लावर होता है। मेल फ्लावर हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें तो फीमेल फ्लावर चाहिए ना फ्रूट के लिए, इसीलिए हम जितना चाहें उतना मेल फ्लावर को कम करेंगे। अगर एक प्लांट पे मेल फ्लावर आ जाता है तो फिर हम आर्टिफिशियली स्ट्रेस इंड्यूस करेंगे ताकि वो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए। कैसे इंड्यूस करेंगे, कोई भी आप स्टिक ले लो और उसको वो प्लांट के अंदर छेद करके एक होल करके उसके अंदर उसे डाल दो। इसी तरह क्या होगा, प्लांट में एक आर्टिफिशियल स्ट्रेस आ जाएगा और वो फ्लावर का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। पर ये उतना अच्छा नहीं है जितना फीमेल फ्लावर देता है प्रोडक्ट। एक फीमेल फ्लावर जितना प्रोडक्ट देता है वो कहीं गुना ज़्यादा क्वालिटी होता है, कहीं गुना ज़्यादा क्वांटिटी में भी होता है आज कंपेयर टू वो जो मेल कन्वर्टेड फीमेल प्लांट। ओके, तो मेल फ्लावर क्यों चाहिए हमको, क्योंकि ये पापाया एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसीलिए मेल फ्लावर का भी रोल है यहाँ पे। मैंने जैसे कि बोला, सेक्स एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर हम देखें, दो तरह की वेराइटीज आपको मिलेगा, डायोसियस वेराइटी, गाइनोडियस वेराइटी। डायोसियस वेराइटी कौन कौन सा है, गाइनोडियस वेराइटी कौन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बता दूंगा। सो अगर एक डायोसियस वेराइटी को आप लेंगे और प्लांट करेंगे, तब आपको मेल फ्लावर, मतलब एक ही प्लांट में मेल फ्लावर होगा, तो फिर मेल फ्लावरिंग प्लांट 1 एंड फीमेल फ्लावरिंग प्लांट 1, मतलब 1:1 रेशियो में आपको मिलेगा। अगर आप गाइनोडियस टाइप ऑफ वेराइटी लेंगे, फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट फॉर्म आपको 1:2 रेशियो में मिलेगा। पर हमारे लिए अच्छा है फीमेल फ्लावर, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमें हार्वेस्ट करने के लिए फ्रूट चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन से। अगर हम पापाया की बात करें, वो सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट होता है, फ्रॉस्ट को वो टॉलरेट नहीं कर सकता। पर थोड़ा सा टेम्परेचर अगर एक्सट्रीम हो जाए तो फिर पापाया टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि पापाया में बहुत सारा वाटर है, अराउंड 90% वाटर है, इसीलिए वो एक्सट्रीम हीट को भी टॉलरेट कर सकता है। टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस चल जाएगा तो फिर गया काम से, फ्रूट सेट तो नहीं होगा, ग्रोथ तो रिट्रेड हो जाएगा। ओके, अगर टेम्परेचर अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा तो फिर ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। इसको आइडियल माना जाता है अप टू 38 डिग्री सेल्सियस, आप ऐसा बोल सकते हैं। पर मैंने जैसे कि बोला, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा टेम्परेचर तो भी ये टॉलरेट कर सकता है। अगर 48 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो भी चल जाएगा। एक और बात, ड्राई क्लाइमेट। ओके, ड्राई क्लाइमेट एक स्टेज पे बहुत ही बेनिफिशियल है पापाया के लिए, एक स्टेज पे बहुत ही बुरा है। बताता हूँ, अगर फ्लावरिंग पीरियड पे ड्राई क्लाइमेट आ जाता है तो फिर क्या होगा, स्टेरिलिटी हो जाएगा, फ्लावर फ्रूट तो नहीं मिलेगा आपको, तो फिर ये तो लॉस हो गया आपका। अगर ड्राई क्लाइमेट आपको फ्रूट मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा तो फिर क्या होगा, स्वीटनेस ऑफ फ्रूट बढ़ जाएगा। किससे बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया 90% वाटर होता है एंड बहुत सारे विटामिन ए एंड शुगर होता है यहाँ पे। तो अगर फ्रूट मैच्योरिटी के टाइम पे ड्राई क्लाइमेट आ जाता है, थोड़ा सा पानी कम हो जाता है फ्रूट में, तो फिर शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसीलिए स्वीटनेस फ्लेवर आ जाता है। लेकिन फ्लावरिंग के टाइम पे अगर ड्राई क्लाइमेट आएगा तो फिर वो फ्लावरिंग अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, फ्लावर ही डेवलप नहीं कर पाएगा, तो फिर वो स्टेरिलिटी हो जाएगा एंड आपको फ्रूट नहीं मिलेगा। सॉइल की बात करते हैं। अगर ज़्यादा वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाता है, पापाया कैन नॉट विथस्टैंड। ओके, ये चीज़ आप याद रखेंगे, मतलब मोर देन 48 आवर्स अगर हो जाए तो। और पीएच की बात करें, न्यूट्रल इज बेस्ट फॉर पापाया। ओके, न्यूट्रल सॉइल। देन वेराइटीज की बात करें, जैसे कि मैंने बोला, ये एक हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसीलिए ट्रू टू टाइप आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा।
इसीलिए अगर आप इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आपको वेजिटेटिवली जाना पड़ेगा, पर वेजिटेटिव इसका अवेलेबल नहीं है, सिंपल। तो फिर ये प्रोपेगेशन होता है सिर्फ और सिर्फ सीड से, इसीलिए एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। देखिए, सीड से ग्रो होता है, सीड से प्रोपेगेट होता है, पर क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अगर आपको इकोनॉमिकल वेराइटी चाहिए, अगर आपको मार्केट डिमांड के हिसाब से कुछ अच्छा वेराइटी चाहिए, तो फिर आप कैसे करेंगे? तब आप जा सकते हैं सिबमेटेड वेराइटी के तरफ। सिबमेटेड वेराइटी मतलब ब्रदर एंड सिस्टर को क्रॉस करके जो वेराइटी आपको मिलेगा उससे बोला जाता है सिबलिंग मेटेड फ्रूट। ओके, उससे आप फर्दर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसको आप अच्छा वेराइटी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही कोई सीड ले लेंगे तो फिर वो क्रशिंग हो गया होगा एंड उसका वो जो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा, उसका जो प्रॉपर्टी था मदर प्लांट का वो सही नहीं रहेगा। इसीलिए सिबमेटेड वेराइटी आपको लेना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियली ग्रोन वेराइटी CO2, CO3, 4, 5। CO मतलब कोयम्बटूर, ओके। वाशिंगटन, क्रूज, आपको याद रखना है क्रूज, हनी ड्यू, पुस्सा डेलिशियस, पुस्सा ड्वार्फ एंड पुस्सा जैंट, पुस्सा मैजेस्टी, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। क्रूज, हनी ड्यू, पुस्सा ड्वार्फ, पुस्सा डेलिशियस, पुस्सा जैंट, पुस्सा मैजेस्टी एंड सूर्या। सूर्या एक बार ICAR-JRF में आया था। सूर्या द वेराइटी ऑफ पपाया। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोपागेशन होता है मेनली सीड से, तो फिर सीड तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जेनेटिकली प्योर सीड आपको कैसे मिलेगा? आइदर सिबमेटेड और सेव्ड फ्रूट से। 400 to 5 ग्राम सीड आपको चाहिए अगर आप 1 हेक्टर की प्लांटेशन करना चाहते हैं। ओके, अगर हम सीड बेड की प्रिपरेशन करें, कैसे हम बनाएंगे? पहले तो आपको सीड लेकर जर्मिनेट करना पड़ेगा। 15 to 20 डेज में सीड जर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद उसे 2 महीने छोड़ दीजिए। 2 महीने के बाद वो जो सीडलिंग होगा उसका हाइट अराउंड 15 to 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हाइट सुइटेबल है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो पहले आपको सीड लेना है, उसके बाद उसे जर्मिनेट करना है। 15 to 20 डेज में जर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद 2 महीने उसे छोड़ देना है। 2 महीने के बाद आप उस सीडलिंग को लेकर ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। 2 मंथ सीडलिंग होने के बाद उसे हम प्लांटिंग करेंगे। तो फिर पीट गड्ढा खोदेंगे 45 सेंटीमीटर का क्यूब का। ओके, ये चीज़ तो कॉमन है, सारे के सारे क्रॉप में अराउंड इतना सा हम गड्ढा खोदते हैं। कहीं पे 1 मीटर क्यूब भी खोद देते हैं, जो कि बड़ा प्लांट होगा। ओके, एंड स्पेसिंग देखिए 2.5 मीटर आप स्पेसिंग देंगे। देखिए, ये वैरी होता है। अगर आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात करें तभी ये स्पेसिंग कम होकर हो जाएगा 1.5 अराउंड। अगर आइडियल की बात करें तो फिर आप 1.8 से 2.5 तक लिख सकते हैं। ये आइडियल कंडीशन की बात करें, 1.8 से 2.5 इज आइडियल। अगर हाई डेंसिटी होगा तो फिर 1.5 स्पेसिंग आप देंगे। हाँ, तो फिर देखिए, पहले तो आपको पता चलना चाहिए मेल प्लांट कौन सा है, फीमेल प्लांट कौन सा है। छोटे सीडलिंग से आपको तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए अब आप क्या करेंगे, एक ही गड्ढा पे मतलब एक ही पीट पे आप 4 सीडलिंग डालेंगे। आफ्टर ग्रोथ ऑफ दैट सीडलिंग, फ्लावर जब होगा तभी आपको पता चल जाएगा ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। ओके, जब आपको पता चल जाएगा उसके बाद आपको ये मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? 1 फीमेल प्लांट पर पीट, क्योंकि हमें फीमेल प्लांट की जरूरत है, हमें फ्रूट चाहिए, इसलिए फीमेल प्लांट 1 फीमेल प्लांट पर पीट एंड 1 मेल प्लांट फॉर एवरी 10 फीमेल प्लांट। क्यों मेल प्लांट? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जब आएगा तभी भी हमको सीड तो कलेक्ट करना है ना। अच्छा सीड वेराइटी कैसे मिलेगा? अगर हम ऐसे मेंटेन करते हैं 1 फीमेल प्लांट पर पीट एंड 1 मेल प्लांट फॉर एवरी 10 फीमेल प्लांट। नॉर्मली मेल प्लांट्स फ्लावर अर्लियर देन फीमेल। ओके, जिसका स्टॉक ज्यादा बड़ा होगा उसी फ्लावर में आपको पता चल जाएगा ये मेल फ्लावर है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेल फ्लावर का स्टॉक थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल फ्लावर। एंड फीमेल फ्लावर क्लस्टर में आता है, मेल फ्लावर क्लस्टर में नहीं आता है। आते हैं मैन्युअरिंग पे। मैंने आपको पहले भी बताया ये कि क्विक ग्रोइंग क्रॉप है एंड हेवी फीडर, तो आपको मैन्युअरिंग करना पड़ेगा इंटरवल पे। ओके, 110 ग्राम ऑफ यूरिया
310 ग्राम्स SSP एंड 80 ग्राम MOP आपको अप्लाई करना पड़ेगा पर प्लांट। ओके, 2 मंथ्स इंटरवल, क्योंकि 2 मंथ में ये सारे मैन्योरिंग वो खा जाता है, इसीलिए पापाया को बोलते हैं हेवी फीडर। इरिगेशन, देखिए इरिगेशन आपको देना तो पड़ेगा क्योंकि वाटर कंटेंट पापाया में बहुत ही ज़्यादा है, तो इरिगेशन तो ज़्यादा होगा ही होगा। पर एक प्रॉब्लम है, अगर वाटर लॉगिंग हो जाता है 48 आवर्स तक तो फिर क्या हो जाएगा, वो ट्रंक में कोलर रॉट डिजीज हो जाएगा और वो प्लांट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए रिंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज बेस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम इरिगेशन में आपको पता ही होगा वाटर ट्रंक में कंटैक्ट नहीं आएगा, ट्रंक से वाटर का कोई भी कंटैक्ट नहीं आएगा और वाटर भी आप दे देंगे। एक रिंग बेसिन बना के प्लांट के बेस से एक रिंग बेसिन बना के आपको वाटर देना है, तो ये प्रिवेंट करता है कोलर रॉट डिजीज। कोलर रॉट डिजीज होने का कोई चांस नहीं है अगर आप रिंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन देते हैं। अभी पापाया की हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 9 to 10 मंथ के बाद इसका फ्रूट देना स्टार्ट हो जाता है, ये एक अच्छी बात है, पर ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता क्योंकि पापाया का लाइफ स्पान बहुत ही कम है, अराउंड 5 to 6 ईयर। पर अगर यही 5 to 6 ईयर में अगर हम देखें इकोनॉमिक लाइफ, ओके, जिनमें वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, वो अराउंड 2 to 3 ईयर। ये चीज़ आप याद रखेंगे, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड 2 to 3 ईयर, जो कि अदर क्रॉप के साथ अगर कंपैरिजन करें बहुत ही कम है। ये एक बुरी बात मुझे लगा, नहीं तो पापाया का और सब बहुत ही अच्छा है। 9 से 10 महीने आफ्टर प्लांटिंग वो दे देता है फ्रूट, ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। एंड फ्रूट उसका मैच्योर हो गया, आपको कैसे पता चलेगा, तो कुछ फिजिकल पैरामीटर, कलर तो चेंजेस हो जाएगा। कंसिस्टेंसी ऑफ लैटेक्स, अगर आपको लैटेक्स जो व्हाइट कलर का लैटेक्स है वो वाटरी दिखेगा आपको, तो फिर आपको पता चल जाएगा फ्रूट मैच्योर हो जाए। ओके, मैच्योर हो गया मतलब फ्रूट आप उसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। पर अगर आप एक्सपोर्ट पर्पज के लिए स्टोर करना चाहते हैं फ्रूट को, तो फिर थोड़ा सा हाफ मैच्योर में आप उसे प्लग कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, अगर आपको डायरेक्ट कंज्यूम करना है, तो फिर आप मैच्योर फ्रूट होने तक वेट कर सकते हैं। तो यील्ड की बात करते हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अराउंड 100 टन्स पर हेक्टर। सो वेराइटी वाइज इट वैरीज, एवरेज यील्ड अराउंड 75 to 100 टन्स पर हेक्टर। पीक यील्ड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, ओके, सेकेंड ईयर में आपको ज्यादा यील्ड मिलेगा और इकोनॉमिक लाइफ ओनली 2 to 3 ईयर। अब आते हैं पापिन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांड में है इन इंटरनेशनल मार्केट। सो इसके बारे में तो डिस्कशन करना बनता है। पापिन क्या है पहले तो मैंने बता चुका हूँ, ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मिल्की लैटेक्स है। ओके, जो ग्रीन फ्रूट होता है पापाया से, वही ग्रीन फ्रूट से आपको मिलेगा पापिन। पापिन वो जो मिल्की लैटेक्स है व्हाइट कलर का, वहीं से आता है पापिन। ओके, पापिन कहाँ पे यूज होता है, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। वेरीज स्पेशली क्लैरिफिकेशन, बियर, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, टैनिंग इंडस्ट्री, टेंडराइजेशन, मीट एंड फिश। देखिए मेडिसिन में यूज होता है, मैंने जैसे कि बोला कैप्सूल, कॉन्स्टिपेशन, कैंसर में भी यूज होता है ये पापिन। ओके, पापिन यील्ड्स रेंजेस अराउंड 1.23 ग्राम टू 7.45 ग्राम पर फ्रूट। देखिए ये नेग्लिजिबल अमाउंट, देखिए आप 1.23 ग्राम टू 7.45 ग्राम, बहुत ही कम, मगर डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पापाया कल्टीवेशन करना चाहिए। एक वाशिंगटन वैरायटी है जो कि इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होता, पर आपको जाना चाहिए, इसका मीन यील्ड सबसे ज़्यादा है, अराउंड 100 to 150 ग्राम ऑफ ड्राइड लैटेक्स पर ट्री पर ईयर, मतलब 7.45 ग्राम पर ट्री। ये जो 7.45 ग्राम है ये आता है वाशिंगटन वैरायटी से। ओके, पापिन एक्सट्रैक्शन आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक आइडिया होना चाहिए कैसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। पहले तो आपको 75 to 90 डेज ओल्ड ट्री को सिलेक्ट करना है और एक्सट्रैक्शन हम करते हैं 10 AM पे। सो टैपिंग करने से पहले आप फ्रूट सिलेक्ट कर लीजिए, ये ग्रीन फ्रूट है, यहाँ से हम लैटेक्स निकालेंगे
तो फिर एक लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन आप देंगे ब्लेड से। उसके बाद वो जो इंसिजन होगा वो अराउंड डेप्थ 0.3 सेंटीमीटर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो फ्रूट ही डैमेज हो जाएगा। ओके, एंड टैपिंग आपको कैसे करना है, 4 टाइम्स ऑन द सेम फ्रूट एट एन इंटरवल ऑफ 4 डेज। ओके, मतलब 4 डेज के इंटरवल पे एक बार फिर से आप वही फ्रूट से टैपिंग कर सकते हैं, फिर 4 डेज इंटरवल पे ऐसा करके 16 डेज तक, मतलब 4 टाइम्स 4 डेज इंटरवल टैपिंग करना चाहिए। अगर ज़्यादा करोगे तो फिर वो प्लांट ही मर जाएगा। The latex should be collected in aluminum trays and said dried. Okay, that हमें उसे स्टोर करना है। पहले स्लाइड पे आपने पढ़ा होगा ड्राइड लैटेक्स, वो कैसा होता है। पहले तो हम जब कलेक्ट करेंगे वो ड्राइड नहीं होगा, एल्यूमिनियम ट्रे में आप कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे सेट ड्राइड करेंगे। द ड्राई लैटेक्स इज पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। बिफोर ड्राइंग आपको थोड़ा सा केमिकल ऐड करना है, KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, जो कि बेटर कलर देगा और उस पापिन का क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंक्रीज कर देगा। लैटेक्स कैन ऑल्सो बी ड्राइड इन ओवन एट टेम्परेचर रेंज 50 to 55 डिग्री सेल्सियस, पर ये जनरली प्रैक्टिस नहीं किया जाता, हम सेट ड्राइड करते हैं। पेपिन के लिए कौन सा वेराइटी सुइटेबल है, देखिए CO2, CO4, CO5, क्रूज हनीड्यू, पुसा माजेस्टी, पुसा डेलिशियस, मैंने आपको ये वेराइटी पहले भी बता चुका हूँ। ये सारे वेराइटी में पैपिन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है और इसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। टाइम की बात करें, कूल एंड वेट पीरियड गिव्स मोर पैपिन, क्योंकि हम लैटेक्स निकाल रहे हैं। अगर हम समर सीजन में निकालेंगे तो फिर वो प्लांट के लिए एक स्ट्रेस आ जाएगा, इसलिए कूल एंड वेट पीरियड इज गुड। जुलाई टू अगस्त इज द बेस्ट पीरियड। ओके, जुलाई अगस्त में समर सीजन का एंड में आप इसको निकाल सकते हैं। समर, एंड ऑफ समर, स्टार्ट ऑफ विंटर, ओके सॉरी स्टार्ट ऑफ रेनी सीजन। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। पापाया इज ओवर। इफ यू हैव एनी डाउट, गो फॉर कमेंट सेक्शन, कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। Save tree to save life. All the best for your exam. Thank you.